आप मर जाइए उसकी चिंता इस समाज को नहीं है, लेकिन इस समाज को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एबल नहीं हैं भोज खिलाने के। आप मना नहीं कर सकते, आप इस समाज में नकार दिए जाएंगे। हम किस हद तक गिर चुके हैं, हमारी गिरने की सीमा क्या रह गई है? क्या हम किसी को जिंदा देखना भी चाह रहे हैं? क्या हमें दुख नहीं होता कि हमारे समाज के एक परिवार का एक व्यक्ति गुजर चुका है जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी था उसका रहना? ये भूल जाते हैं हम, और ये याद रहता है कि उसके गुजरने के बाद हमें भोज खाना मतलब खुशी खुशी। और आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, कहीं भी चाहे श्राद्ध का भोज हो या शादी समारोह का भोज हो, आदमी दुखी होकर भोज कैसे खा पाएगा? संभव ही नहीं है। लोग तैयार होके जाते हैं भोज खाने, अगर उन्हें दुख होगा तो गले से खाना नहीं उतर पाएगा। खाना उतरने की क्या बात, हम सोच भी नहीं सकते कि उस आदमी के दरवाजे पर जाकर, जहां एक जान गई अभी अभी, जहां पीड़ा ही पीड़ा है, और वहां जाकर हम जलपान करें। और सोचेगा कौन? वो समाज जो इस घात में बैठा रहता है कि किसी परिवार में एक आदमी की मृत्यु हो और जाकर उस दरवाजे पर ठाठ बाट से भोज खाए। किसी के मरने के बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भोज करने के लिए पैसा कहाँ से आती? आप जीते जी तो नहीं दे पाए, मरने के बाद ये कह सके आप मर जाइए उसकी चिंता इस समाज को नहीं है, लेकिन इस समाज को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एबल नहीं हैं इनको बैठाकर भोज खिलाने के। आप मना नहीं कर सकते, आप इस समाज में नकार दिए जाएंगे और लोग इसकी चिंता भी कर बैठते हैं। भाड़ में जाए ऐसे समाज जिसकी आप चिंता करते हैं। ठुकराइए इस समाज को जो आपकी चिंता नहीं, आपके मरने के बाद भोज की चिंता करता है। यदि आप भी उसी रास्तों पर चलेंगे जो उस जंगल की ओर ले जाती हैं जहां भेड़ियां ही भेड़ियां हैं और इंतजार कर रही है कि कब कोई आए और उसका भूख और प्यास मिटे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, उड़ान भरिए। नमस्कार, शुक्रिया।